मेरी मम्मा का उनका बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट है। वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। डर लगता था, मैं बोलती थी मम्मा को शायद मैं फेल हो जाऊंगी, तो मम्मा कहती थी कोई परवाह नहीं है, अब बस पढ़ो, बाकी अल्लाह पे छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। दिस इज़ मी आरजे शबनम। और आज हमारा वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज इस वीडियो में जुड़े हैं बहुत ख़ास दो मेहमान। जी हाँ, आज इस वीडियो में जुड़े हैं हमारे साथ हमारी जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन, जिन्होंने रिसेंटली ही जो CBSE के 12th एंड 10th रिजल्ट्स आउट हो गए, उनमें देखा कि टॉप किया है एक अच्छे परसेंटेज से। तो ये कहीं ना कहीं हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए एक प्राउड मोमेंट था। इन्होंने न केवल सिर्फ अपने पेरेंट्स का, अपने खानदान का, बल्कि अपने पूरे सोसाइटी का नाम रोशन किया है। चलिए मिलाती हूँ आप लोगों को इनसे, करते हैं इनसे इनके जर्नी के बारे में बात। बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं आपका हमारे रेडियो द्रास 90.4 FM के स्टूडियो। तो एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहिए। Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu to all the viewers and listeners. My name is Bintul Huda. I'm a student of Government Higher Secondary School Dras. My father name is Muhammad Hussain and my mother name is Hamida Banu. मैं युल्बू द्रास की रहने वाली हूँ। मैंने क्लास 10 CBSE बोर्ड में 87.6% से डिस्ट्रिक्ट में 3rd पोजीशन हासिल किया था। और मैंने अपना जो बेसिक स्कूलिंग है, प्राइमरी और मिडिल स्कूलिंग, वो मैंने मुतहरी पब्लिक स्कूल द्रास से किया। ठीक है, शुक्रिया। तो आप एक छोटा सा इंट्रो हमारे लिसनर्स तक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम ज़रीफ़ा अंजुम है और मैं गोशन से बिलोंग करती हूँ। मैंने 12th में डिस्ट्रिक्ट में 1st पोजीशन सिक्योर किया है और मेरा स्ट्रीम आर्ट्स था। इसमें मैंने 93.4% से 1st पोजीशन हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल बिंतुल हुदा आपसे कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन हमारे सोसाइटी है मैम पहला, और बहुत अपने टीचर्स, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, सपोर्ट किया है, उनसे मोटिवेशन मिला है। हमारे टीचर जो हैं वो शुरू में ही मतलब इतने अच्छे से पढ़ाते थे, इतने इंस्पायर करते थे, हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते थे। तो इंस्पिरेशन वो तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होता है जब स्कूल में मिलता है। क्या लगता है आपको मोटिवेशन एक बहुत बड़ा काम करती है इस दौरान? बहुत बहुत जी। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस परफॉर्मेंस के पीछे आपके कौन इंस्पिरेशन रहा? इंस्पिरेशन तो जैसे बिंतुल हुदा ने बोला कि पूरे कम्युनिटी है, और मेरे लिए ख़ास कर मेरी मम्मा है, क्योंकि वो सिंगल मदर है और उन्होंने बहुत मेहनत से हमें पढ़ाया है, लिखाया है। तो मेरे अंदर ये मोटिवेशन आता है कि मैं अपनी मम्मा के लिए कुछ करूं, उनको प्राउड फील कराऊं। तो मेन रीज़न वही है। इसके साथ साथ सिबलिंग्स, फ्रेंड्स और टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। तो और एक सवाल जो यहाँ पे रहेगा कि वाइल जब रिजल्ट हुआ तो कैसे रिएक्शंस थे आप लोगों के जब रिजल्ट पास आउट हो गया? मैम जितना एक्सपेक्ट किया था, लेकिन जैसे पेपर लिखा था उस हिसाब से तो इतना पता था कि आएगा परसेंटेज। इतना ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन भी नहीं था, और हैप्पी थी कि लाइक इतने लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो मार्क्स आया है वो अच्छा लाया है, ऐसे सपोर्ट किया। देन आई रियलाइज कि अच्छा है ना, खुशी होगी उस टाइम पे। तो आपका क्या रिएक्शन रहा और पूरे पेरेंट्स का उस टाइम पे क्या रिएक्शन रहा? रिएक्शन तो प्राइसलेस था मैम, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। सर ने कॉल किया कि आपने 1st पोजीशन हासिल की है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मतलब होता है ना ऐसे कि जब कोई हमें इंस्पायर करते, जब टीचर्स ऐसा करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। तो मेरे लिए वही है, बस ऐसा ही था मेरा रिएक्शन। बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी मैंने रिज़ल्ट चेक भी नहीं करा, मम्मा को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, वैसा हो गया था। तो अब आते हैं हम डेली रूटीन में, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डेट शीट निकला कि चलो मेहनत कर ली देन इतने परसेंटेज हमने सिक्योर कर ली। तो रूटीन क्या रहता था आपका? कब से आप लोगों ने ये प्रिपरेशन जर्नी इसका स्टार्ट किया? शुरू में जब लाइक मैं 10th क्लास में पहुंची, 1 महीने में थोड़ा सा गैप हुआ। वो मेरे खुद के लाइक होता है ना, मेरे खुद के मतलब कंसंट्रेशन नहीं था, इतना फोकस नहीं किया था। लेकिन जब से हमारे स्कूल्स खुले, ओपन हुए मार्च में, एंड देन उसके बाद टीचर्स ने लाइक बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट किया और बहुत ज़्यादा ही लाइक सीरियसनेस रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। उस टाइम पे हम थोड़े से चिल होते हैं, लाइक कि एग्ज़ाम अब 9th का तो ख़त्म हुआ है, तो अब थोड़ा सा मतलब रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हम स्कूल में पूछे इसके बाद हमारे टीचर्स ने लाइक कहा
कि अब इतना ज़्यादा रेस्ट करने का टाइम नहीं है, अब तुम लोगों के पास इतना टाइम नहीं बचा है, फिर अब थोड़ा सा सीरियस मूड में आना पड़ेगा। फिर मैंने कंसिस्टेंटली मतलब शुरू से मार्च से ज़्यादा शुरू से तो नहीं किया, फिर थोड़ा कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने की कोशिश की। और जो स्कूल में पढ़ाया जाता था उसी को घर में रिवाइज करती थी, उसी को मतलब जो पढ़ाया जाता था उसी को रिवाइज किया, जो होमवर्क दिया जाता था वो सब किया, और थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करती थी। उससे लाइक क्लास में कंसंट्रेशन और जो समझ में आना चाहिए वो अच्छे से आता। हाँ, ये दिमाग में पहले से ही था कि टॉप करना है, अच्छी हाँ, वो परसेंटेज था। लानी है। यस मैम, वो पहले से सोच रखा था। अच्छा, तब ये पॉसिबल हो सकता है जब तक ना हम खुद की इच्छा होगी। हाँ, खुद का विल होना चाहिए कि लाइक करना है तो करना है, पढ़ना है तो राइट। पढ़ना है। हाँ, तो आपका क्या रहा जो ये प्रिपरेशन जर्नी के बारे में अगर मैं बात करूँ? मैम प्रिपरेशन जर्नी यही है कि मैंने स्टार्टिंग से ये प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, बट इतना सीरियस नहीं था। ऐसा लगता था कि अभी 14-15 महीने हैं, अभी मार्च में होगा एग्ज़ाम, तो इतना सीरियस नहीं था। बट फिर जैसे जैसे प्री बोर्ड एग्ज़ाम आते गए तो उस हिसाब से हमें सीरियस होना पड़ा। फिर नवंबर तक तो मेरे सिलेबस कवर हो चुका था। फिर मैंने रिवीजन करा दिसंबर के महीने में। फिर बाकी 3 महीने में मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स और PYQ सॉल्व करा, जिस वजह से ये एक रीज़न बना मेरे इतने अच्छे मार्क्स आने के। तो वही रहता था हाँ, मेरे और लिए। एक बात यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आज हमारे यूथ के पास 8th स्टैंडर्ड से ही फ़ोन्स होते हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स एंड जो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन वगैरह होता है उससे आपने कैसे हैंडल किया? जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है वो उसका गलत यूज़ करते हैं। राइट। अगर आप देखा जाए अब हम लोगों के पास इतना फैसिलिटीज लाइक मोबाइल वो हर जगह मतलब पहले नहीं मिलता था इतना इजीली, लेकिन जब मिल रहा है तो जो इंस्टा है, व्हाट्सएप, उनको चलाने के बगैर थोड़ा सा अच्छे इस्तेमाल में लाओगे आप, देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। आप हर चीज़ हर फील्ड से मतलब जो सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं उसका गलत यूज़ करते हैं। सो मेरे पास 8th क्लास से फ़ोन तो नहीं था, 9th में फ़ोन आया था, लेकिन तब इतना इस्तेमाल नहीं करती थी, सिम नहीं था इस वजह से। लेकिन जब आप मोबाइल का अच्छे से इस्तेमाल करोगे, अच्छा मतलब यूज़ करोगे, उसका जो काम असली काम है उस काम में लाओगे, देन वो जो मोबाइल फ़ोन है वो आपके लिए एक एडवांटेज है। जितना डिसएडवांटेज है उससे ज़्यादा एडवांटेज है आपके लिए अगर आप उसका सही इस्तेमाल करोगे तो। हर चीज़, हर फैसिलिटीज़, हर चीज़ के बारे में नॉलेज जो है वो मोबाइल फ़ोन से हमें मिलता है। किसी भी चीज़ के लिए आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। सो मोबाइल फोन कभी ऐसा मन नहीं करता था कि सोशल मीडिया की ओर चले जाए, रील्स स्क्रॉल करे या कुछ और वीडियो देखे? बहुत किया मैम, उसी वजह से तो मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रही। आई थिंक अगर मैं उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं रहती देन आई कैन स्कोर गुड मार्क्स, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन जब एंड के महीने जब एग्ज़ाम करीब आए देन टीचर्स थे, उन्होंने भी लाइक अब तो ज़्यादा सीरियसनेस बढ़ा दिया था, फिर मोबाइल फिर छोड़ दिया था। जो पढ़ाई है उसी पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक। तो आपका क्या रहा इस बारे में? मैम मोबाइल फ़ोन तो आजकल के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया है हमारे लिए, चाहे वो एजुकेशन के पर्पज़ में हो या हमें किसी से बात करनी हो, हमारे रिलेटिव से, मम्मा से, पापा से, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आजकल जो है वो पढ़ाई के लिए हो रही है मोबाइल का यूज़। तो हर किसी मतलब मोबाइल के जो है एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेज भी है, तो वो जो है यूज़र पे ये करता है, डिपेंड करता है कि वो उसका कैसे इस्तेमाल करता है, अच्छे से करता है या बुरे से करता है। और जितना हो सके जो है हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद भी नहीं बैठती हूँ इतना। तो जितना आप लोग चलाते होंगे, कोई ना कोई चलाता होगा इंस्टा या स्नैपचैट, तो मेरे यही सजेशन है कि एग्ज़ाम के टाइम पे जो है आप उनके नोटिफिकेशन को बंद करें या डायरेक्ट लॉग आउट करें, क्योंकि इससे हमारा जो है डिस्ट्रैक्शंस बढ़ता है। ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार, डिमोटिवेशंस होते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है इससे। तो आप लोग वही अच्छे से इस्तेमाल करें, पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल। तो और एक बात यहाँ पे जैसे आपने कहा कि फ़ोन का भी इस्तेमाल किया आप लोगों ने बीच बीच में, तो सेल्फ स्टडी इम्पॉर्टेंट है या कोचिंग यहाँ पे एक अहम रोल निभाता है? दोनों इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है मैम, लेकिन कुछ बच्चों के लिए वेरी करता है। लाइक कोचिंग में जाना वो अच्छी बात है क्योंकि उसमें बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट होकर पढ़ने से बच्चा ज़्यादा सीखता है। और सेल्फ स्टडी वो तो मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, वो आपको करनी ही है। सेल्फ स्टडी जो है उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। आप अपने जो खुद के अंदर जो लाइक कमियां होते हैं, जो आपको नहीं आता है, वो सेल्फ स्टडी से आपको पता चलता है। सो सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैंने लाइक दिसंबर में जो यहाँ कोचिंग शुरू होते हैं, तब इस साल मैंने कोचिंग नहीं किया था ड्यू टू सम रीजंस, कुछ और प्रॉब्लम्स भी थे। सो सेल्फ स्टडी पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था
जो स्कूल में पढ़ाया गया था नोट्स तो ऑलरेडी बना के था जो स्कूल में बनाया जाता है, सो वहीं से अच्छे से रिवीजन किया और जो सेल्फ स्टडी से जो मुझे एडवांटेज मिला है वो वर्थलेस है। राइट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्फ स्टडी है ना। उतना फिर कोचिंग्स अगर जाएंगे सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता वो वर्क करेगा। ठीक है, तो और एक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं या उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं करते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? उनके लिए यही मैसेज है कि ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि सीबीएसई एग्ज़ाम इतना भी टफ नहीं होता है जितना आजकल के बच्चे ले रहे कि हाँ बहुत ख़तरनाक होता है, फेल होने के ज़्यादा चांसेस है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों को बस कंसिस्टेंट रहना है, पढ़ना है, हार्ड वर्क करना है, तो आपको जो है फल मिल ही जाएगा बाद में। तो आपको ऐसे कॉन्फिडेंट रहना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादा होता है। मैं भी उसी स्टेज से गुजर के आई हूँ, तो होता है, लेकिन आपको मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है। तो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कब से करनी चाहिए? आप क्या उन स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहेंगी जो कि अब या अभी राइटली उस स्टेज पे है या जाने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहना चाहिए? कब से शुरू करनी चाहिए तैयारी? तैयारी आपको शुरू से ही करनी चाहिए, सीरियस आपको पहले से ही रहना चाहिए, क्योंकि आप पहले से शुरू से ही सीरियस नहीं रहोगे और एंड में आके थोड़ा सीरियस हो गए तो इतना क्या स्कोर करोगे। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको विल है कि इस बार मतलब मुझे टॉप करना है, तो उसके लिए पहले से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो शुरू में हमारी पढ़ाई होती है, जो कंसिस्टेंटली रेगुलरली जो पढ़ाई होती है, वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। लास्ट टाइम पे जब हम स्टडी करते हैं, मतलब वो एग्जाम के डर से करते हैं, जो चीज़ हमें सीखना चाहिए, जो नॉलेज हमें गेन होना चाहिए, उसके हिसाब से नहीं करते। राइट, सो शुरू से पढ़ाई करो और अच्छे से करो, कंसिस्टेंटली करो, डिसिप्लिन तो रहो। ये उनका एम ही होना चाहिए कि हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी है और इस तरीके का सिक्योर करना चाहिए, है ना, तो तब हो सकता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम एक फैमिली का सपोर्ट के बारे में, जो कि मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। वाइल स्टडी कैसा सपोर्ट रहा आपके पेरेंट्स का, टीचर्स का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मैम, टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ख़ासकर मेरी मम्मा ने जो कि सिंगल मदर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें। तो जब भी मैं कोई डर लगता था, मैं बोलती थी मम्मा को शायद मैं फ़ेल हो जाऊंगी, तो मम्मा कहती थी कोई परवाह नहीं है, आप बस पढ़ो, बाकी अल्लाह पे छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, बस मेहनत करनी है आपको जो है डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सपोर्ट किया मम्मा ने, टीचर्स ने, ख़ासकर जो हमारे पॉलिटिकल सर है उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। आगा सर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखा हमें इस जर्नी के दौरान, और सिबलिंग्स ने भी बहुत मदद की। तो वही तो है, कुल मिला के सबका सपोर्ट हाँ जरूरी है बहुत ना? कलेक्टिव सपोर्ट है, कलेक्टिव तो आप एफर्ट्स इस है। बारे में क्या करेंगी? सक्सेस जर्नी का आप किसको देना चाहेंगी अवार्ड कि इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी ड्यूरिंग आपके पूरे एग्जाम में? मैं भी एक मतलब लौती माँ की बेटी हूँ, मतलब मेरा पापा भी नहीं है, सो आई एम ऑल्सो सिंगल पेरेंट चाइल्ड। सो मेरी मम्मा का उनका बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट है, वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। मैं पढ़ती हूँ मतलब अपनी माँ की खुशी के लिए, उनको प्राउड फील कराने के लिए। एंड देन ऑल्सो माई टीचर्स, माई फैमिली, मेरे जो कज़न्स हैं, मेरे मामा, उन सब ने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया है। ऐसा फील होने नहीं दिया है जैसे मेरा पापा नहीं है। सो उनको मैं बहुत ज़्यादा ही थैंक यू कहना चाहूँगी, और अभी भी सपोर्ट करते हैं। मेरे पढ़ाई में जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया है। सो उनका मैं उनका एहसास तो कभी नहीं भूलूँगी। एंड देन ऑल्सो माई टीचर्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। हर चीज़ में जब भी नहीं आता था तब डिमोटिवेट होने नहीं दिया है। हर चीज़ में तुम कर सकती हो, अच्छे से करो, पढ़ो। उन्होंने ऐसे कि उन्होंने मुझे क्वेश्चन बैंक्स भी डिफरेंट मुझे दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि मैं खुद से सेल्फ स्टडी करूं और उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। स्पेशली मेरे टीचर सर नज़ीर सर और इम्तियाज़ सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया है। एंड ऑल्सो अवर प्रिंसिपल मैम सपूरा मैम, उनका बहुत बड़ा ही रोल है। सो शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर मी। तो यहाँ पे और एक छोटा सा सवाल कि आपको कभी किसी फैसिलिटीज़ की कमी लगी, एंड अगर कोई फैसिलिटी में कमी आई तो उस चीज़ से आपने ओवरकम कैसे किया? जी, कमी होती है, हर बच्चों को होती है, ऐसा नहीं है कि कमी नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही, हमारे यहाँ द्रास में भी बहुत से कमियाँ हैं। इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है स्कूल में जितना होना चाहिए। सो हमारे स्कूल में लैब वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन उनमें जो चीज़ें होना चाहिए उतना नहीं है। सो इन चीज़ों का भी
गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, उनको भी बढ़ाना चाहिए। मेरी माँ ने ज़्यादा कमी होने नहीं दिया है, हर चीज़ में साथ दिया है, सो ज़्यादा कमी मुझे नहीं लगा। तो उन चीज़ों से ओवरकम हमें कैसे करना चाहिए? अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है किसी फैसिलिटी में, ये चीज़ नहीं वो चीज़ नहीं है, तो उससे हमें कैसे ओवरकम करना चाहिए? ओवरकम करने के लिए मैम आपको तो मोटिवेटेड रहना ही रहना है। राइट। खुद को सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं ना, वैसे ही करना है। बस आप खुद को मोटिवेट करने की मैं ये कर सकती हूँ, मैं फर्स्ट पोजीशन ला सकती हूँ, मैं मेहनत कर सकती हूँ। तो इस तरह हमें खुद को मोटिवेट रखना है। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए जो 10th एंड 12th की टॉपर, खास करके जो द्रास डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है लोग जो है आगे बढ़ते हैं और इंस्पिरेशन बनते हैं हमारे आने वाली जो जनरेशन के लिए। तो खास करके जो इन्होंने अभी तक हमारे साथ बात की कि एक पेरेंट का सपोर्ट, टीचर का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास करके जो हमारी यूथ आज जो फ़ोन एडिक्शन वगैरह के शिकार हो चुके हैं, उनको ज़रूरत है कि इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। अगर फ़ोन के जो है मेरिट्स एंड डेमेरिट्स हैं, तो मेरिट्स के ऊपर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल सकता है ऐसे ही, या इनसे अच्छा भी वो टॉप कर सकते हैं। ज़रूरत है आपका एक एम सेट होने की, ज़रूरत है कि आपको शुरू से ही शुरू करने की, है ना। ये नहीं कि इंशाल्लाह अभी मेरे पास 3 4 5 महीने हैं तो उन 5 महीनों में मैं करूँगा। तो ये गोल आपको पहले से ही सेट करना है कि मुझे जो है इतना सिक्योर करना है और अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपनी पूरी कम्युनिटी का नाम रोशन करना है। सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके पेरेंट्स हो, टीचर्स हो और हमारी सोसाइटी। तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी। ये वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म होता है, ये प्रोग्राम जो है यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर से किसी नए प्रोग्राम के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।